मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मनिकपुर गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका इकलौता बेटा शक्ति था। माँ बेटा बहुत गरीब थे। बूढ़ी औरत घर के साफ सफाई करके और लोगों के कपड़े को धोकर इस तरह अपने और अपने बेटे का पेट पालती थी। शक्ति जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अब मुझसे काम करने की ताकत नहीं रही, तुम्हें ज़रूर कोई काम तलाश करनी चाहिए और इस तरह अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, शक्ति ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ जहाँ भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दिन बाद वह एक सेठ के घर पहुँचा। सेठ, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? शक्ति ने पूछा। हाँ ज़रूरत है, सेठ ने जवाब दिया और उसने उसी समय शक्ति को नौकरी पर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसे किसी तरह का कोई हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया। शक्ति को यह सब अजीब लगा। अंत में उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, सेठ ने जवाब दिया, कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सेठ ने शक्ति को एक बड़ी चमड़े का खाल उतारने और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने और सफ़र के लिए 2 घोड़े तैयार करने की आज्ञा दी। एक घोड़े पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए। दूसरे पर सेठ खुद सवार हुआ और वो चल दिए। जब वह बहुत दूर एक पहाड़ के बीच के नीचे पहुंच गए तो सेठ ने घोड़े रोके और शक्ति को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। शक्ति ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि शक्ति बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाओ। शक्ति को समझ में नहीं आया कि किस्सा क्या है, मगर वह उस मालिक का हुक्म टालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने वैसा ही किया। सेठ ने शक्ति को खाल में लपेटकर बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह से कस दिया और एक चट्टान के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी आए। उन्होंने उस खोल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया जिससे ताज़ा मांस की गंध आ रही थी और उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उठा ले गए। चोटी पर पहुंच गए पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगा और उसे इधर उधर खींचने लगा। खाल फट गई और उसमें से शक्ति लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो डरकर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ उड़ा ले गए। शक्ति उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। सेठ ने उसे नीचे से देखा तो चिल्लाया, वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। शक्ति ने नीचे की तरफ दृष्टि डाली। वहाँ से उसे सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर पड़े दिखाई दिए। उनमें लाल नीलम पन्ने और फिरोज थे। हीरे बड़े बड़े और खूबसूरत थे और धूप में खूब चमक रहे थे। शक्ति हीरे उठाकर नीचे खड़े सेठ के पास फेंकने लगा। शक्ति बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। मालिक, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूँगा? उसने पुकार कर सेठ से पूछा। कुछ और हीरे फेंक दो, सेठ ने जवाब दिया। मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊँगा। शक्ति ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो सेठ ने उन्हें घोड़े पर लाद दिया। ये बेटे, उसने हंसते हुए शक्ति को पुकार कर कहा, अब तो तुम समझ गए कि मैं अपने नौकरों को क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ पहाड़ों पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ ने अपने घोड़ों को हाँक लिया। शक्ति पहाड़ पर खड़ा हो गया। वह नीचे उतरने के रास्ते को तलाश करने लगा मगर वहाँ तो सिर्फ गड्ढे खाइयाँ थी और हर जगह इंसानी हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। ये उन लोगों की हड्डियाँ थी जो शक्ति की तरह सेठ के नौकर रहे थे। यह नज़ारा देखकर शक्ति कांप उठा। उसने परमात्मा से विनती की, हे परमात्मा, तुम बचपन से मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। हम दाने दाने के लिए मोहताज रहे पर हमने इतनी गरीबी देखी पर तुमसे कोई शिकायत नहीं की। मगर तुमने हमें यहाँ लाकर किस मुसीबत में डाल दिया है। हम तो घर छोड़कर आए थे यहाँ कमाने के लिए, यहाँ तो मौत का सामना करना पड़ रहा है।
कहा जाता है कि सच्ची पुकार को भगवान भी सुनता है। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इसके पहले कि वह मर सके एक बड़ा सा उकाव उस पर झपटा। वह शक्ति के टुकड़े करने वाला था, मगर शक्ति ने अपने होशो हवास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकाव के पंजे पकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उकाव जोर से चीखा, उड़ा और शक्ति को नीचे झटका देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह थककर जमीन पर जा गिरा और जब शक्ति ने उसे छोड़ा तो वह उड़ गया। इस तरह शक्ति मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। उसे उस सेठ को सबक सिखाने के लिए कुछ महीनों बाद वह बाजार में फिर गया और जाकर काम की तलाश करने लगा। अचानक उसने उसी सेठ को अपने पुराने मालिक को अपनी तरफ आते देखा। सेठ, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? शक्ति ने पूछा। सेठ के दिमाग में तो भूलकर भी यह बात नहीं आ रही थी कि उसका कोई नौकर जिंदा भी लौटकर आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था, इसलिए उसने शक्ति को कोई दूसरा ही समझा और उसे साथ में घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने शक्ति को एक बैल की खाल लाने और उसके बाद 2 घोड़े तैयार करने और 4 बोरे लाने को हुक्म दिया। वो उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर सेठ ने पहले ही की भांति शक्ति को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेट लेने के लिए कहा। मुझे कर दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं, शक्ति ने कहा। इसमें समझाने की बात ही क्या है, देखो ऐसे करना चाहिए, सेठ ने जवाब दिया और फैलाई खाल पर लेट गया। तब शक्ति ने तुरंत सेठ को लपेटकर बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक और को छिपकर खड़ा हो गया। अरे बेटे, सेठ चिल्लाया, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर उसी समय वो 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वो खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा देखकर वो डर गया और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सेठ, वक्त बर्बाद मत करो, हीरे नीचे फेंको जैसे मैंने किया था, शक्ति ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और उसे डर और गुस्से से कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने शक्ति से पूछा। कुछ हीरे नीचे फेंक दो, जब मेरे पास काफ़ी हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ के नीचे कैसे उतरा जा सकता है, शक्ति ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और शक्ति उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो शक्ति ने उन्हें घोड़ों पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने आसपास दृष्टि डालो, शक्ति ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उन्हीं से नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर शक्ति ने घोड़ों का मुंह मोड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटियों में उधर उधर दौड़ता हुआ धमकियाँ देता और चीखता चिल्लाता रहा, मगर सब व्यर्थ था। यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला ही कौन था? और अंत में उसका वही हाल हुआ जैसा अनेक लोगों का उसके भुलावे में आकर हुआ था। सच है कि छल कपट का फल अवश्य ही मिलता है।